आप क्या करते हैं? हमर जात तो हर जात, हमर जात तो हर जात, इसके अलावा कुछ नहीं। समय मिल जाए तो कहिएगा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे भैया, कभी ये भी कह लो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, भाई भाई। यही हमारे हिंदुस्तान की परिभाषा है दोस्त, यही हमारे हिंदुस्तान की परिभाषा है। मेरी पहचान तो ढाका है। मेरे लिए ढाका बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है, मेरे लिए ढाका अभिजीत सिंह की पहचान है। और इस पर जब भी कोई उंगली उठाएगा तो उंगली ने उसका पूरा हाथ उखाड़ देंगे। क्या एक विधायक जी को अपने लिखना चाहिए मैं फलना विधायक 21 ढाका विधानसभा और प्रदेश अध्यक्ष फलना जाति, ये लिखना चाहिए जी। अगर आप किसी जाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं किसी संगठन के, तो आपको अपने विधानसभा से इस्तीफा कर देना चाहिए। और हम लोग इसके लिए हाईकोर्ट जाएंगे कि एक जनप्रतिनिधि किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का प्रतिनिधि कतई नहीं हो सकता है। अगर हुआ है तो वो जो शपथ उसने विधानसभा में लिया था उसका अवहेलना हुआ है, और उस अवहेलना को लेते हुए हम लोग हाईकोर्ट केस करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव अभिजीत सिंह जी हैं। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं ढाका से, और इनके चाचा हरिकिशोर बाबू शिवहर लोकसभा से एमपी भी रह चुके हैं। तमाम उनका भी नाम पूरे प्रदेश देश स्तर पर लोग जानता है, और ये ढाका विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से प्रयासरत रहते हैं। विकास के कार्यों के लिए हमेशा नीतीश कुमार जी को आवेदन देते रहते हैं कि ये सड़क खराब है, ये फुलवरिया घाट पर भी इन्होंने जो फुलवरिया पुल बनने वाला उस पर भी लगातार यह सवाल उठाते हुए आ रहे हैं। तो आइए आज इनसे बात करेंगे ढाका विधानसभा की मूलभूत समस्याओं के ऊपर। आखिरकार क्या जो नीतीश कुमार जी के वादे हैं वो पूरे हो पाए हैं ढाका विधानसभा क्षेत्र में? सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल के यहाँ तक आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने दर्शकों को मेरे बयान तो ज़रूर सुनवाइए, परंतु एक बार ढाका विधानसभा का पूरा ढाका विधानसभा भ्रमण जरूर करिए। जहाँ तक आपने नीतीश कुमार जी की बात करी, तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सवाल यह है कि ढाका विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने विधानसभा में कितनी बार ढाका के मूलभूत समस्याओं को उठाया है, सवाल ये होना चाहिए। ढाका विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, अगर आप उनका सोशल मीडिया को देखिएगा, जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनका, उस पर जब आप जाके देखिएगा तो पिछले कई महीनों से लगातार वो एक वर्ग, एक समुदाय, एक जाति के लिए काम करते हुए पाए जा रहे हैं। जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं, भारतीय संविधान के हिसाब से आप शपथ लेते हैं कि ना आप जात को देखेंगे ना धर्म को देखेंगे, आप इंसानियत का ख्याल रखते हुए सही निर्णय लेंगे। तो ना आप हमारी मूलभूत समस्याओं को सदन में उठा रहे हैं, ना आप हमारी बात की चर्चा कर रहे हैं। आज सड़कों की स्थिति देख लीजिए, अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था को देख लीजिए, रोजगार की व्यवस्था को देख लीजिए। आप समूचे ढाका जो 37 पंचायतों का जो ये विधानसभा है, जहाँ 3,15,000 लोग वोटर हैं, आप उनकी स्थिति को देख लीजिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? मुजफ्फरपुर जो चुनाव हुआ था उपचुनाव, वहाँ जाके ये लोग ढाका को पाकिस्तान और बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे थे। अरे जिस ढाका ने, जिस सिकराना ने, जिस इस विधानसभा ने आपको मैंने विधायक जी बना दिया, आप उसको गाली देते हैं, आप उसको गाली दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर जाति समुदाय के ऊपर काम करना है तो वो इस्तीफा दे दें और जाति समुदाय के लिए काम करें। अगर उन्हें लगता है कि जाति के लिए मुझे काम करना चाहिए, अगर आज अभिजीत सिंह जिस जाति से आता है या आप जिस जाति से आते हैं, अगर आपको अपनी जाति के लिए काम करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इंसान हैं और हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि हमें जो भी काम करना उचित है संविधान के हिसाब से हम करेंगे। तो जाति के लिए अगर मुझे काम करना है तो पहले विधानसभा से इस्तीफा त्याग पत्र दे दीजिए और जाति के लिए काम कीजिए, बिल्कुल काम कीजिए। आप कहीं ना कहीं आपका आरोप बड़ा गंभीर है, जातिवाद का जो आरोप लगा रहे हैं माननीय विधायक पर। सर, मेरा कोई आरोप नहीं है। माननीय आपको ढाका विधानसभा के लोगों ने बनाया है विधायक जी, और आपने मुजफ्फरपुर के उपचुनाव में गाली देने का काम किया है, जिस पर हम लोगों ने धरना भी दिया था और पप्पू यादव जी भी आए थे और उसमें सांसद महोदया भी थी। कहते हैं कि हम लोग ढाका जो है वो बांग्लादेश में है,
पाकिस्तान में है। पहले तो इन लोगों को ही नहीं मालूम है कि ढाका हमारे हिंदुस्तान में है और सिकराना अनुमंडल का मुख्यालय है और 1972 में बना हुआ मुख्यालय है। और ये लोग ऐसा प्रतिनिधि है कि यहाँ का एगो महाविद्यालय की स्थापना के लिए कभी सदन में नहीं बोलता है। तो मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं उन पे जातिवाद का। उनका आप सोशल मीडिया ट्रेंड आप खुद देख लीजिए, पब्लिक देख ले, देख ही रही है, लोग देख रहे हैं। आप ये जातिवाद का आरोप लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद के आरोप से हटकर अगर ढाका विधानसभा के विकास को देखा जाए तो यहाँ महाविद्यालय नहीं है, यहाँ बस की पड़ाव की व्यवस्था नहीं है। जो फुलवरिया घाट पुल है कहीं ना कहीं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बैरगनिया से जोड़ेगा, सीतामढ़ी से जोड़ेगा, शिवहर से जोड़ेगा। और कहीं ना कहीं उसके खिलाफ आप लोग आंदोलन भी करते आ रहे हैं फुलवरिया घाट पर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ढाका विधानसभा के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक चीज़ आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और अपनी जनता जनार्दनों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप अच्छे शिक्षक को अपने बच्चों को नहीं शिक्षित करवाएंगे तो बच्चा आपका खराब हो जाएगा। अच्छे वकील को अगर केस नहीं देंगे तो आप केस हार जाएंगे। अच्छे डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे तो आपका पेशेंट की हालत खराब हो जाएगी। तो जनता को भी सोचना चाहिए कि जब हमें चुनाव आता है तो हम अच्छे प्रतिनिधियों को क्यों नहीं चुनते हैं। एक दिन आप एक बार वोट देते हैं और 60 महीने अगर आपने गलत इंसान को चुन लिया, जो कि ढाका बार बार कर रहा है ये काम, ढाका बार बार ऐसा हो रहा है। नहीं तो ढाका की जो समस्याएं कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। जब मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा 2022 में 12 जनवरी को, उन्होंने उसी दिन को रिप्लाई किया, मैंने आपको अभी दिखाया स्क्रीन। 15 तारीख को आप सोशल मीडिया में देखिए, अखबारों में देखिए, 2 विधायक 1 सांसद मिलकर पूजा करती हैं उसी पुल का कि अब बनने जा रहा है। अच्छा। ढोल ताशा नगाड़ा सब बजा दिया, लेकिन वहां पे न ठेकेदार था, न कोई कॉन्ट्रैक्ट था, न कोई फंड था। क्योंकि मुख्यमंत्री और बिहार सरकार ने, जब हम जनता दरबार गए हमारे प्रतिनिधि, तो उसके माध्यम से हमें मालूम चला कि फरवरी में टेंडर हुआ है। तो आप खुद जनप्रतिनिधि हैं, एक हमारी सांसद हैं और 2 विधायक हैं, और आप झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। शिलान्यास जो हुआ फर्जीवाड़ा था। आप किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? आप किसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं? जिसने आपको माननीय बनाया, जिसने आपको ताकत दी, आप उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने कहा 31 मार्च 2022 तक पुल बन जाएगा, गाड़ी चलने लगेगी। अरे फंड तो उसका टेंडर हुआ फरवरी में, फंड अप्रैल में सैंक्शन हुआ, तब भी हम लोगों ने कहा था कि नहीं, ये 23 के आखिर और 24 में ये पुल बन जाएगा, इस पर गाड़ियां भी चलेंगी। अरे आप उस पुल के पास जाके देखिए, हम लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया है तब वहां 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया पर गाड़ी लिया जाता था। किसका घर चलता था वो? किसका गांव है बगल में? वो जो नट बोल्ट लोहे का जो पुल था, उसका नट बोल्ट किसने खोल दिया? ये सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए वहां के प्रतिनिधियों को। ढाका विधानसभा में जो सड़कें हैं उनकी हालत देख लीजिए। एक सड़क आप जाइए, अभी यहां बैठे हैं जहां जिस गांव में, इस गांव के बगल से 2 महत्वपूर्ण सड़कें निकलती हैं, एक दाहिने एक बाएं। आप जाके देखिए, एक सड़क जो निकल रही है, जो बीआरसी होते हुए, मिडिल स्कूल होते हुए बिरता चौक जाती है, आगे जाके अगले प्रखंड हमारे मनकटवा चली जाती है, उसमें आधा रोड बना और आधा में ठेकेदार गायब। शिलान्यास तो बहुत बड़ा कर दिए। बगल में इधर जाइए दाहिने साइड में तो चैनपुर होते हुए अंबेडकर चौक घोड़ासान तक सड़क जाती है, क्या स्थिति है। पूर्णिया से भेलवा चले जाइए, भेलवा होते हुए चिरैया चले जाइए, नर्क है सर, नर्क। हम तो कहते हैं कि यहां के विधायक ने और यहां के पूर्व विधायक ने भी ढाका विधानसभा को मलाई चप बना दिया है। अच्छा। मलाई चप समझते हैं? हाँ, समझते हैं। दूगो जो है ना, 2 मिठाई के बीच में क्रीम लगा दिया जाता है, उसको मलाई चप लोग कहता है। अच्छा। चप चप। अच्छा। घोड़ासहन ढाका के किसी गांव, किसी पंचायत, किसी मुख्य सड़क पर आप चले जाइए, आपको आपका चप्पल चप चप करने लगेगा। अच्छा। आपके गाड़ी में कादो लग जाएगा, आपका पैर, आपको अपना धोती चाहे आपका लुंगी चाहे आपको अपना पैजामा हाथ में टांगना पड़ेगा। झोरा झंटी नहीं उठाने का जरूरी नहीं है, यहाँ कुर्ता और अपना पैजामा और अपना धोती। हमारी बहन बेटियां जब गुजरती होंगी उसी। अभी आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं,
कि जब हम शिकारगंज जाते हैं ढाका से, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा, दोनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के जातिवाद के नेताओं का है, जाति के नाम पे ठेकेदारी करने वाले दोनों विधायक हैं, चाहे वो चिरैया के हों चाहे वो ढाका के हों। क्या हालत है, क्या हालत है। 2 दिन पहले एक बेटी जो है एक डंपर के नीचे आके मर गई, दोनों विधायक में से कोई नहीं गया उसके घर। जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता जरूर उसके घर पहुंच गया। तो हमें तो आदरणीय पप्पू यादव जी ने ही सिखाया है, राजनीति का मतलब है सेवादारी, लोगों के लिए काम कीजिए। हम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। और यहां के जो अभी जनप्रतिनिधि लोग हैं क्या करता है, एक कांख में जात दूसरे कांख में धर्म, चल दिए सदन में सनम। अच्छा, और क्या करता है, शायरी बोल दी आप। अरे भैया सही बात बोल रहे हैं हम, इस शायरी हो जाए तो आप समझिए। लेकिन एकदम सही बात है, एकदम फैक्ट है। ढाका में क्या कहिएगा, ढाका में आप कहिएगा अरे भैया ढाका हिंदू मुसलमान कर दो। अरे भैया कैसे हिंदू मुसलमान कर दो, अभी 13 बीता है, 13 अभी बीता ना जी। लाखों लोग बेलवा घाट से जल चढ़ाया और राज और पूरा का पूरा प्रखंड कई गांवों में, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक हाथ में पानी दूसरे हाथ में झाड़ू लेके जो है रोड बहार रहा है, पानी पिया रहा है। आपको दिखता नहीं है कि हिंदू मुसलमान यहां कैसे रहते हैं। जब चुनाव आएगा तब आप हिंदू मुसलमान की बात करिएगा, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो खाली अपना जात का बैनर पोस्टर लगा के घूमिएगा। क्या एक विधायक जी को अपने लिखना चाहिए मैं फलना विधायक 21 ढाका विधानसभा और प्रदेश अध्यक्ष फलना जाति, ये लिखना चाहिए जी। अगर आप किसी जाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं किसी संगठन के, तो आपको अपने विधानसभा से इस्तीफा कर देना चाहिए। और हम लोग इसके लिए हाईकोर्ट जाएंगे कि एक जनप्रतिनिधि किसी एक धर्म का किसी एक जाति का प्रतिनिधि कतई नहीं हो सकता है। अगर हुआ है तो वो जो शपथ उसने विधानसभा में लिया था उसका अवहेलना हुआ है, और उस अवहेलना को लेते हुए हम लोग हाईकोर्ट केस करने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम आप जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं जनप्रतिनिधियों पर। बिल्कुल है सर, हम तो कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, एक कांख में जाति दूसरे कांख में धर्म, चल दिए सदन में सनम, एकदम क्लियर है। कहीं ना कहीं यहाँ पे विकास की सुविधाएं जो देखिए, सड़क विकास की बात खासकर यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो विकास के नाम पर क्या बोलेंगे, हिंदुत्व। अच्छा। विकास के नाम पर क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। विकास के नाम पर क्या बोलेंगे, पाकिस्तान। विकास के नाम पर क्या बोलेंगे, हिंदू मियाँ। और क्या बोलेगा वो लोग। विकास के नाम पर ना कभी हमारे बच्चों के रोजगार की बात करते हैं, ना कभी कॉलेज की बात करते हैं। ढाका विधानसभा 1972 में बना हुआ अनुमंडल है, एक वो घोड़ासान में कॉलेज है बीए करने के लिए। अच्छा है, ढाका अनुमंडल में एगो बीए का कॉलेज काहे नहीं खुला भाई। आप कहते हैं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे जब बेटी हमारी इंटर पास होती है तो ग्रेजुएशन करने की कहाँ जाएगी, सीतामढ़ी गोयनका में कि मोतिहारी मुंशी सिंह में। अच्छा। इतना दमखम है हमारे यहाँ लोगों का, आर्थिक स्थिति ऐसा है नहीं है हजूर, हमारे यहाँ ऐसी स्थितियां नहीं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए। यहाँ के प्रतिनिधियों से पूछिए, कभी सदन में ही बोले हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था खराब है, हमको एगो अनुमंडल में हमें एक महाविद्यालय दिया जाए, कभी बोले हैं? नहीं बोले हैं। यहाँ IIT कॉलेज बन रहा है, वो पता नहीं कई साल से बन रहा है। अच्छा, तो यहाँ के विधायक जी क्या कर रहे हैं, एगो यहाँ से जाइएगा घोड़ासान होते हुए पूर्णिया होते हुए ढाका, तो दाहिने साइड में एगो स्कूल मिलेगा आपको। वो कहिया से बन के टूट के फिर बन के तैयार है, आज तक वो स्कूल चालू नहीं हुआ। किसके कहने पर स्कूल बना? वो जो 1 करोड़ रुपए का स्कूल बन के खड़ा है, क्यों खड़ा है? आप बाउंड्री वाल कर दिया। आपका जिला परिषद का चुनाव था तो ग्राउंड में, हाई स्कूल का ग्राउंड है, वहां रोड है ये नहीं है जाने के लिए। कभी सदन में आप बोले कि हमको रोड चाहिए? कभी आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा? नहीं। आप क्या करते हैं, हमर जात तो हर जात, हमर जात तो हर जात, इसके अलावा कुछ नहीं। समय मिल जाए तो कहिएगा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे भैया कभी ये भी कह लो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, भाई भाई। यही हमारे हिंदुस्तान की परिभाषा है दोस्त, यही हमारे हिंदुस्तान की परिभाषा है। ढाका विधानसभा से पूर्व विधायक प्रतिनिधि भी प्रत्याशी रह चुके हैं,
क्या आगे का क्या प्लान है? आप पप्पू यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं जन अधिकार पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। क्या प्लानिंग है? मैं एक कार्यकर्ता हूं और ढाका विधानसभा के 37 पंचायत के 315 घरों का मैं बेटा हूं। हाँ। हर आंगन मेरा है और हर माँ मेरी माँ है, हर बहन मेरी बहन है, हर भाई मेरा भाई है। यही ढाका की मेरी पहचान तो ढाका है। मेरे लिए ढाका बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है, मेरे लिए ढाका अभिजीत सिंह की पहचान है। और इस पर जब भी कोई उंगली उठाएगा तो उंगली ने उसका पूरा हाथ उखाड़ देंगे। अच्छा, ये जान लीजिए। अंत में ढाका विधानसभा की जनता को क्या कहिएगा? नहीं, ढाका विधानसभा की जनता को बिल्कुल कहेंगे कि इस बार 2025 में आप गुमराह नहीं होइएगा। जो ढाका की बात करेगा, जो ढाका के मुद्दों की बात करेगा, जो जात पात की बात नहीं करेगा, जो धर्म और मजहब की बात नहीं करेगा, जो काबिल होगा वही इस बार सदन में जाएगा। और आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, इन सवाल का जवाब हम आपको फिर आगे अगर आप कीजिएगा तो उसके आगे हम दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज एक्शन बिहार से तमाम ढाका विधानसभा की मूलभूत सुविधा व्यवस्थाओं पर बात करने के लिए। आपने जो जातिवाद का भी बहुत गंभीर आरोप लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातों को रखने के लिए। अगर देखा आपने, हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव अभिजीत सिंह जी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं ढाका विधानसभा क्षेत्र से। जैसा कि उन्होंने तमाम आरोप लगाया यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों पर। फुलवरिया जो घाट है वहां पे पुल बन रहा है, तमाम उस पर आरोप लगा रहे हैं। संघर्षरत है कई सालों से ताकि वो पुल बने और लोग कनेक्ट हो, बैरगेडिया से कनेक्ट हो, सीतामढ़ी से कनेक्ट हो, शिवर से कनेक्ट हो। और इनका बस पड़ाव का भी मुद्दा है, सड़क व्यवस्था बदहाल है ढाका में, उसका भी इनके पास अच्छा मुद्दा है और तमाम ये प्रयास कर रहे हैं। खैर, अन्य चुनावी अपडेट को पाने के लिए आप देखते रहिए न्यूज एक्शन बिहार। कैमरामैन रोहित के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।